हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको भगवान राम के एक भोले से भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अजय था। वह बहुत ही भोला भाला था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोता ही रहता था। घर वालों ने उससे कहा, चलो निकल जाओ घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकल गया और यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी है। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। वह गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर उसने पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? तब गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब अजय बोला, लेकिन मैं कोई काम धाम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी है। तब अजय बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। फिर अजय गुरुजी की आश्रम में रहने लगा। वहाँ न तो वो कोई काम करता, न कोई धाम, बस सारा दिन पड़े रहता और प्रभु के भक्ति में भजन गाते रहता। इसी तरह समय बीतता गया और अजय के आश्रम में रहते रहते 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन एकादशी का दिन आया तो उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। तब उसने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास किया तो मैं कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता, मुझे तो बहुत भूख लगती है। आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? तब गुरुजी बोले, ठीक है, तुम मत करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुमको अपने लिए खाना खुद ही बनाना होगा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अजय ने कहा, ठीक है। फिर अजय रसोई में गया। वहाँ उसके पीछे गुरुजी आए। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो भगवान राम को भोग जरूर लगा देना, और तुम यह सामान लेकर नदी के उस पार जाओ और वहीं अपना खाना बनाना। तब अजय बोला, ठीक है। वह लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर नदी के पार चला गया। उसने जैसे तैसे खाना बनाया। वह खाना खाने लगा तो उसे गुरुजी की बात याद आई। उसने सोचा, गुरुजी ने कहा था भगवान राम को भोग लगाना। फिर वह भगवान राम का भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाऊं जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लगी है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। वह बहुत ही भोला भाला था। वह नहीं जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर वह बोला, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए आप यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबका एकादशी का व्रत है, खाना है तो यही खाना खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अजय असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था श्री राम ही आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। वह बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी पर आप ऐसा मत करना, आप पहले ही बता देना कि कितने लोग आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान श्री राम जी उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुए। प्रसाद ग्रहण करके वो चले गए। अगली एकादशी तक अजय सब भूल गया।
उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई तो गुरुजी से उसने बोला, मैं चला अपना खाना बनाने। पर गुरुजी, आज थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है, ठीक है ले जा और अनाज। इस बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर आवाज़ लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा निराली है। भक्त के साथ उन्हें कौतुक करने में बड़ा आनंद आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी को भी लेकर आए। अजय को चक्कर आ गया। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसकी भी एकादशी का व्रत हो गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से बोला, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार इतने सारे लोग आ जाते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, आज जाकर देखना पड़ेगा। गुरुजी ने उसे ज़्यादा अनाज दे दिया और वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह एक पेड़ के पीछे छुप गए और देखने लगे। उस लड़के ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ, फिर खाना बनाऊंगा। फिर उसने आवाज़ लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार वहाँ उपस्थित हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला तो वह बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु बोले, क्यों? वह बोला, मुझे मिलना तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और आप ही खा लो। तब भगवान राम मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गईं। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? तब प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो ऐसा करना ही पड़ेगा, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा लगाने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु जी के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने अपना माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। तब उसने प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब भगवान राम बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तब वह बोला, क्यों? वे तो बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख सकते आप? तब प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, परंतु वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकते हम। तब उस लड़के ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, बाकी मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पाई तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। यह सुनकर प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। जय श्री राम। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।